व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम दो पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ बनाने जा रहे हैं, गुजिया और चंद्रकला। और इसके लिए हम दो तरह की तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ही तरह का आटा गूंदेंगे और फिलिंग भी एक ही होगी, चाशनी भी एक ही होगी। सिर्फ आकार अलग है और डिश का नाम अलग अलग है। तो चलिए बनाते हैं गुजिया और चंद्रकला। आटा गूंदने के लिए आधा किलो हमने मैदा लिया है। जितना हमारा खोआ है उसके हिसाब से हमें आधा किलो मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे सूजी। सूजी डालने से गुजिया बहुत क्रिस्प और खस्ता बनेगी। तो थोड़ी सी सूजी हम इसमें डालते हैं। एक चुटकी हम डालेंगे इसमें नमक। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मीठी डिश में नमक क्यों डाला, लेकिन बस एक चुटकी ही नमक इसमें डालना है। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। मीठे पकवान में देसी घी का मोइन डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने ये देसी घी पिघला के रखा है। 1 कटोरी देसी घी मैंने लिया है और मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कितना लगा है इसमें टोटल। आधा कटोरी मैंने डाल दिया है। मोइन जब भी हम मैदे में डालते हैं तो उसको चेक करने का फार्मूला वही है जो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुट्ठी बननी चाहिए, तभी हमारे मैदे के पकवान खस्ता बनते हैं। तो अभी ये मोइन कम है, देखिए अभी और मोइन पड़ेगा तो मैं और डाल रही हूँ। ये पूरा 1 कटोरी हमारा मोइन इसमें पड़ गया, तब जाकर हमारी गुजिया बढ़िया बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने मैदा लिया है इस तरह से क्रम्बली हो चुका है। और अगर मैं इसे इस तरह से इकट्ठा करना चाहूँ तो देखिए आप कितनी आसानी से ये इकट्ठा हो रहा है। तो इतना मोइन इसमें पड़ना ही चाहिए, वरना हमारी गुजिया जो है वो खस्ता नहीं रह पाएगी। तो बस मोइन तो पड़ चुका है। अब हम पानी डालकर मैदे को गूंद लेते हैं। और गुजिया का आटा गूंदते वक्त जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप अगर ये फॉलो करेंगे मेरी रेसिपी और इंस्ट्रक्शन, तो आपकी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगी। इसका आटा गूंदने में ही सारे ट्रिक है। क्योंकि बहुत से लोग जब गुजिया बनाते हैं तो ये कहते हैं कि गुजिया बाद में सॉफ्ट हो जाती है पूरी की तरह। लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगी आप वैसे आटे गूंदिए, कभी भी गुजिया आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, खस्ता रहेगी लेकिन पूरी जैसे नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। मैदा बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। और पानी ना बहुत ठंडा लेना है ना बहुत गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से ही इस आटे को हम गूंदेंगे। पहले थोड़ा सा हमें सख्त आटा गूंदना होता है इसका, और उसके बाद धीरे धीरे इसको मल मल के हम चिकना करेंगे और नरम करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आटा अब इकट्ठा होने लगा है। बस और पानी अब मैं इसमें नहीं डालूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से इकट्ठा हो जाना चाहिए, इतना ही पानी हमें चाहिए। बहुत सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है, लेकिन बहुत सख्त आटा भी नहीं होना चाहिए गुजिया का। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि बहुत सख्त आटा रहेगा तब भी बढ़िया नहीं बनेगी, लेकिन रोटी जैसा भी नहीं रखना है। तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। अब ये देखिए ये सारा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी आपको ये क्रम्बली नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये टूटा टूटा सा है। अब हम और पानी नहीं डालेंगे, बस इसको मल मल के हम बढ़िया करेंगे। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर मलेंगे। देखिए मैंने इसे और 4-5 मिनट तक मल लिया है। और ये अब आप देख सकते हैं कि डो हमारा कितना बढ़िया तैयार हो गया। ये देखिए जब भी गुजिया या कोई भी पकवान बनाए, आटा जब हम इसके लिए लगाते हैं तो आटा गूंदने में जब बिल्कुल थाली साफ़ हो जाती है और कहीं भी जब चिपकना ये बंद कर दे तो समझ लीजिए कि आटा तैयार हो चुका है। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है। और आप ये देखिए ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का ये डो है हमारा। आटा तो गूंद के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा हम गीला कर लेंगे और बिल्कुल साफ़ पानी से गीला करना है। जो पानी आप पीने में इस्तेमाल करते हैं वही पानी आप इस्तेमाल करें कपड़े को गीला करने में। और उसके बाद इसे अच्छे से हम इसमें रैप करके रखेंगे। चारों तरफ से ये कवर होना चाहिए हमारा जो आटा है, कपड़े से, गीले कपड़े से, जिससे कि ये कहीं से भी सूखे नहीं। इसके अंदर हमने सूजी भी डाली है और मैदा, ये सब फूल जाएगा और बहुत बढ़िया हमारा जो है डो तैयार होगा। तो कम से कम 45 मिनट्स के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक ढक्कन लगा देते हैं जिससे कि जो गीला कपड़ा है वो भी ना सूख पाए।
गुजिया की फिलिंग के लिए हमें चाहिए मावा। तो 300 ग्राम लिया है हमने मावा, और 2 टेबल स्पून हमने ली है सूजी। ये सूजी डालना भी इसमें ज़रूरी है, उससे गुजिया ज़्यादा अच्छी बनती है और मावा गुजिया के अंदर एक तरफ इकट्ठा नहीं होता है। 2 तिहाई कप हमने ली है चीनी, और उसमें करीब 8-9 इलायची के दाने में डाल रही हूँ, और इन दोनों को एक साथ हम ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो चीनी अलग से पिसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी और इलायची को हमने पीस लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैं किशमिश डाल रही हूँ। काजू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, तो मैं काजू डाल रही हूँ। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं लगभग 25-30 ग्राम एक एक मेवा डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी चिरौंजी के दाने डाल रही हूँ मैं इसमें। अब एक पैन में हम सबसे पहले सूजी डाल के इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी सूजी है, बस इतनी सूजी काफ़ी है, क्योंकि हम सिर्फ 300 ग्राम मावा से बना रहे हैं। करीब 1 किलो मावा से अगर आप गुजिया तैयार कर रहे हैं तो सूजी की क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मीडियम फ्लेम में इसको सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। सूजी भून चुकी है, इसकी रंगत आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसी पैन में थोड़ा सा देसी घी हम डालेंगे, और इसमें अब हमें मेवे फ्राई करने हैं। घी मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें सबसे पहले काजू डाल रही हूँ, और साथ ही साथ चिरौंजी भी डाल देती हूँ। हल्का हल्का सा फ्राई करना है हमें। किशमिश मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो उसे बाद में डालेंगे हम। बस कुछ सेकंड इनको हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें किशमिश भी डाल देते हैं। लास्ट पे मैंने किशमिश डाली, आप देख सकते हैं। और किशमिश आप चाहे तो बिना तले भी डाल सकते हैं गुजिया में, लेकिन मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस फ्यू सेकेंड्स ही तलूँगी, ज़्यादा नहीं तलूँगी इसे। किशमिश फूलने लगी है थोड़ी थोड़ी, देख सकते हैं आप। ये किशमिश के दाने आप देखिए, ये देखिए थोड़े से फूलने शुरू हो जाते हैं। काजू हल्का ब्राउन हो चुका है, तो बस अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम मावा यानी कि खोआ डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इस खोए को भूनेंगे। वैसे ये घर का बना हुआ खोआ है, तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा भुना है, इसकी रंगत आप देख सकते हैं। लेकिन इसको हम और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी सोंधी सोंधी सी इसमें खुशबू आनी चाहिए। खोआ पिघल चुका है, आप देख रहे हैं, और इसको मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और लगातार चलाते हुए भूनना ज़रूरी है, वरना खोआ कहीं से भी अगर इसमें चिपक गया या लग गया तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो खोआ जलना नहीं चाहिए, इसलिए इसे चलाते रहेंगे। ये हमारा मावा अच्छे से भून चुका है, ये देखिए इसकी रंगत आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने मेवे फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। बिल्कुल आंच मैंने धीमी रखी हुई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, लेकिन अभी खोए को यानी कि मावे को इसमें से शिफ्ट नहीं करेंगे। गरम कढ़ाई में ही इसे धीरे धीरे और भुनने देंगे। और जो सूजी जो भून के रखी वो भी ऐड कर देते हैं। गरम मावे में ही हमें सूजी को ऐड करना होता है, जिससे कि मावे की गर्मी से सूजी भी पक जाएगी और अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएगी। अभी हम चीनी नहीं डालेंगे इसमें, बिल्कुल भी। आपने देखा होगा चीनी नहीं डाली मैंने। चीनी अगर अभी हम डाल देंगे तो हमारा जो ये मावा है वो कड़ा हो जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाएगी और फिर ठंडा होने पर सख्त हो जाएगी। तो जब ये बिल्कुल गुनगुना रह जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। लगभग 2-2.5 मिनट मैंने इसे गरम कढ़ाई में ही और चला लिया है, और अब मैं इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करूंगी। अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, गुनगुना रह गया है, और इसमें अब हम चीनी और इलायची का पाउडर जो हमने तैयार किया वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली हो तो उसे भी तोड़ लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो फिलिंग का मटेरियल तो हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब मैं ये ढक्कन खोल रही हूँ और कपड़ा हटाकर आटे को इसमें से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूल चुका है। बस एक बार इसको हम ऐसे मल लेंगे और उसके बाद इससे हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। आटे को हमने मल के तैयार कर लिया है। अब जितना आटा हम इस्तेमाल करेंगे, लोइयाँ तोड़ेंगे, बस उतना हम निकालेंगे और बाकी को गीले कपड़े से हम लगातार ढक के ही रखेंगे, जिससे कि आटा सूख ना जाए। थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया है और उसको इस तरह से हम किसी चकले पर थोड़ा सा गोल कर लेंगे
और उसके बाद इक्वल साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। गुजिया की लोइयाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं तोड़ी जाती हैं, छोटे आकार की ही पूड़ियाँ हमें बनानी होती है। अब हम एक एक लोई को इस तरह से एक पेड़े का आकार देंगे। और गुजिया को कई तरह से बनाया जा सकता है। आप इसे किसी कटर की सहायता से काट सकते हैं या हाथ से भी इसे डिज़ाइन बना के बना सकते हैं बिना किसी सांचे के। गुजिया के लिए हम जो एक पूड़ी बेलेंगे वो ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए। और ये देख लीजिए आप, जैसे एक करीब करीब एक पूड़ी की तरह ही हमें बनाना होता है। चारों तरफ से इसे एक समान ही बेलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो। इस तरह की कोई कटोरी या कटर से इसे हम काट भी सकते हैं, जिससे कि हमारी सभी गुजिया एक साइज़ की बन के तैयार होंगी, कोई छोटी कोई बड़ी नहीं होगी। देखिए मैंने इसके सेंटर पोर्शन को अलग कर दिया और ये कॉर्नर्स को मैं निकाल लेती हूँ और इसे आटे में मिला देती हूँ। इसे हम रीयूज़ करेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे 1 डेढ़ चम्मच जितनी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटी-सी मेरी गुजिया है। मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी से काटी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे साइज़ की आपकी कटती है। सेंटर में कर लेंगे इसको, कॉर्नर्स थोड़े से हम खाली रखेंगे और कॉर्नर्स पे पानी लगाएँगे हम। तो मैं बड्स की सहायता से लगा रही हूँ इस तरह से, चारों तरफ से हम पानी लगा देंगे जिससे कि हमारी गुजिया बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और बस इसको हम उठाएँगे, देखिए मैं कैसे उठा रही हूँ। इसको दोनों साइड से ऐसे उठाया, सबसे पहले बीच में से चिपका दिया और बस कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से सब तरफ से इसको हम सील कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे, गुजिया बिल्कुल खुलनी नहीं चाहिए। और दबा-दबा के अब हम इसके किनारों को बिल्कुल पतला कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है तभी डिज़ाइन बढ़िया बनेगा। तो देखिए इस तरह से किनारों को पतला करते जाएँगे और थोड़ा-सा बढ़ा भी लेंगे। अब डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे तो एक साइड से शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मोड़ा और बस अंगूठे और उँगली की सहायता से बस इसी तरह से मोड़ते जाएँगे आगे की ओर, चिपकाते चले जाएँगे। कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आप इसे कर सकते हैं। बस देखिए कितनी आसानी से बस डिज़ाइन अपने आप आगे बढ़ता चला जा रहा है। अंगूठे से उठाते हैं और आगे की ओर दबा देते हैं बस। ये देखिए बनता चला जा रहा है। बस मैं एंड पे पहुँची और एंड को कैसे बंद करना है ये भी बताती हूँ। और एंड पे आने के बाद ये जो कॉर्नर है इसे अंदर की ओर ऐसे दबा देंगे टाइटली। प्रेस कर दिया तो ये गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बिना साँचे की भी बहुत बढ़िया गुजिया बन के तैयार हो सकती है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए गुजिया तो बन गई, अब चंद्रकला बनाते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए लोई हम थोड़े से बड़े आकार की तोड़ेंगे। अब इसके पेड़े बनाएँगे और इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से हाथों से मैंने हल्का-सा दबा दिया है। हल्के-हल्के क्रैक्स भी दिखेंगे, उससे घबराएँ ना, ये मोइन की वज़ह से है। आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत गोल ना बने तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कुकी कटर से इसे काटना है। बस इवनली बेलना है, मतलब सब तरफ से इसकी मोटाई एक समान रहनी चाहिए। इसे लगभग एक रोटी के साइज़ का मैंने बेल लिया है। अब कोई कुकी कटर ले लेंगे या छोटे साइज़ की गिलास, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसकी सहायता से हम गोल-गोल आकार में इसे काट लेंगे इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा आटा बच गया है, उसे हम अलग कर देंगे और दोबारा से आटे में मिला के इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक पूरी को उठाकर अब मैंने चकले पर रख दिया और इसके बीचों-बीच में हम थोड़ी-सी फिलिंग डालेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि छोटे-छोटे से हमें चंद्रकला तैयार करने हैं। इसको सेंटर में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और अब इसके बाद हम किनारे पर हल्का-हल्का सा पानी लगाएँगे। तो मैं तो उँगली से ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो किसी से बड से या किसी भी चीज़ से भी लगा सकते हैं जिससे आपको कन्वीनिएंट हो। अब एक दूसरी पूरी उठाएँगे और इसके ऊपर रखेंगे और सब तरफ से अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह से, जिससे कि ये इसके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो सील हो जाएँ, कहीं से भी ये खुले ना। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से प्रेस करके इसको चिपका रही हूँ। इसके बाद इसे हम हाथों में उठा लेंगे और इस तरह से उँगली और अंगूठे की सहायता से दबा-दबा के इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल पतला कर लेंगे और पतले कॉर्नर्स होना ज़रूरी है, तभी हमारा डिज़ाइन अच्छा निकल के आएगा। तो सब तरफ से पतला करने के बाद अब हम डिज़ाइन डालेंगे। एक कोने से उठाएँगे, आगे की ओर दबाएँगे, फिर उठाएँगे, फिर दबाएँगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये प्रोसेस और इसे तब तक इस तरह से हम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये बिल्कुल एक चंद्रमा के आकार का बन जाता है, इसलिए इसका नाम चंद्रकला है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं पूरा आपको बना के दिखा रही हूँ। आप देखते जाइए, देखिए
किस तरह से इसको हम उठाते हैं, आगे दबाते हैं, उठाते हैं, फिर दबाते हैं अंगूठे की सहायता से। और ये देखिए, ये हो गया हमारा एक चंद्रकला बनकर तैयार। ये जो कॉर्नर एंड में बचा, हल्का सा इसको प्रेस करके आगे की ओर मोड़ देंगे और सब तरफ से आप देख सकते हैं कि अब ये सील हो चुका है, इसमें डिज़ाइन डल चुका है। थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को ऐसे हाथ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, गोलाई को इसकी। ये पीस हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे इसी तरह से बना लेते हैं, उसके बाद फ्राई करना शुरू करेंगे। गुजिया तलने के लिए हमें बहुत गर्म तेल नहीं चाहिए। हम लो फ्लेम में ही गुजिया को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम डाल के देखते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो हमारा जो घी है वो अच्छा गर्म हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम गुजिया को फ्राई करने के लिए घी में डालेंगे और एक बार में एक गुजिया नहीं डालनी है हमें, तो एक साथ कई डालेंगे जिससे कि इसका टेम्परेचर सही मेंटेन रहेगा और गुजिया बढ़िया फ्राई हो जाएंगी। जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप डाल सकते हैं एक बार में। तो लगभग 8-10 गुजिया मैं डाल रही हूँ। गुजिया को डालते वक्त आंच को धीमा रखना ज़रूरी है और तुरंत इसको उलटने पुलटने की हमें कोशिश नहीं करनी है। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। कुछ देर हम रुकेंगे, 1-1.5 मिनट, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तुरंत हमें नहीं पलटना है, थोड़ा सा ये सिक जाए उसके बाद फिर इसको हम पलट सकते हैं और धीमी धीमी आंच पर इसको हम तलने देंगे। टाइम लगेगा, एक लॉट को तलने में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हमने किनारे से इसमें इसको गोठ दिया है तो थोड़े कॉर्नर्स इसके मोटे हो गए हैं। आंच को धीमी रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि गुजिया सब तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाए। इस लॉट की गुजिया बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ चुका है, ये देखिए। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी की गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा झारे को इस तरह से ऊपर रखेंगे जिससे कि तेल नीचे निकल जाए और उसके बाद हम इसे किसी प्लेट पर निकालते जाएंगे और इसको इस तरह से एक मोटे कागज़ पर निकालेंगे। गुजिया को हमेशा एक मोटे कागज़ पर निकालना चाहिए, कभी भी टिश्यू पेपर पे नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि टिश्यू पेपर पतला होता है और गुजिया पे कई बार चिपक जाता है। तो हमेशा मोटे कागज़ पे निकालें। मैंने ये नॉर्मल जो A4 पेपर होता है उसका इस्तेमाल किया है, आप कोई भी मोटा कागज़ ले सकते हैं। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे और उसके बाद ही इसको चाशनी में डालेंगे, तुरंत नहीं डालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, तो गुजिया को ठंडा होने देंगे और उसके बाद डालेंगे। अब चंद्रकला एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे, तो एक बार में आराम से 10 से 12 पीस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं। जितने आपके तेल में या घी में आ जाए उतने आप इसमें डाल सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छा गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रंगत आ चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो 2 कप चीनी मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसके साथ साथ 1 कप मैं पानी डालूंगी और आंच को तेज रखते हुए इसे पकाएंगे। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। चीनी घुल जाए बस 2-3 मिनट, उसके बाद और पका लेंगे, हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए इसके लिए। 5-6 इलायची मैंने कूट ली हैं, दाने अलग से कूट लिए हैं, इसको मैं डाल देती हूँ और जो छिलके हैं उसे मैं अलग से डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी में इस तरह से छिलके मोटे-मोटे अलग से डाल दें, तो बाद में इसे आप अलग भी कर सकते हैं, वरना बहुत बारीक-बारीक कई बार चिपक जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने मोटे-मोटे छिलके डाले हैं। चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है, चीनी घुल चुकी है, आप देख सकते हैं। चेक करने के लिए थोड़ी सी चाशनी चम्मच में उठाएंगे, हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे और इसे टच करेंगे और उंगली पर इस तरह से लगाकर देखेंगे। तो जब उंगली पे इसके कोटिंग से हो जाने चाहिए, मतलब पानी की तरह बहना नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं। तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार है, उंगली पे एक कोटिंग हो रही है, शहद की तरह चिपचिपा हो चुका है। बस चाशनी तैयार है। अब इसमें हम कुछ बूंदे नींबू के रस की डालेंगे, सिर्फ 3 से 4 बूंदे। इससे क्या होगा कि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी, यानी कि दोबारा चीनी नहीं बनेगी और इसी तरह से वो थोड़ी-सी लिक्विडी बनी रहेगी। बस गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने देंगे। इसे गुनगुना होने तक हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ी-सी चाशनी ठंडी हो चुकी है, गुजिया को हम इसमें डिप करेंगे, अच्छे से चाशनी से कोट करेंगे और उलट-पलट के अच्छे से रखेंगे इसको चाशनी में, जिससे अच्छे से इसमें चारों तरफ से चाशनी लग जाए और बस फिर हम इसे
निकालते जाएंगे। इसी तरह से चंद्रकला को भी हम चाशनी में डाल देंगे और चाशनी को अच्छी तरह से एक एक पीस पर कोट करेंगे और इसे भी निकालते जाएंगे। तो लीजिए, हमारी गुजिया भी तैयार हो गई है और चंद्रकला भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस होली में ये दोनों पारंपरिक पकवान जरूर बनाइए।